आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारे बीच माननीय सांसद महोदय श्री राहुल जी कुशवाहा अंतिम लोक मेले का अवलोकन करने पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हुए चिकित्सा विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता शुक्ला माननीय पूर्व विधायक महोदय संजीव जी बेनीवाल, उनका भी स्वागत सत्कार, अभिनंदन, वंदन, स्वागत है आपका। बधाई हो। बचा नहीं है 1500 1200 1800 लोग आए आपने ब्रीफ किया थे डॉक्टर को? क्या कारण से अपना हेल्थ कर गया अपन ने? बताओ मुझे, बता दो, मैं बताऊँ आपको गाइडलाइन है। ब्लॉक सिमरी साहब, ये भारत सरकार का कैंप है आयुष्मान भारत के तहत। आपको 1.5 लाख रुपये दिए गए थे इसी बात के लिए कि आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके 4 वर्टिकल थे। पहला वर्टिकल यही था, डिजिटल हेल्थ कार्ड को बनवाने हैं। आपने 30 बनवाए हैं। सेकेंड वर्टिकल था एनसीडी का। एनसीडी आपके पास है क्या? कितने लोगों का एनसीडी हुई है? बीपी और शुगर दोनों बता दो। शुगर आगे कितने लोगों के नॉर्मल बीपी, कितने हाई बीपी है? हाई बीपी बता दो तो मालूम पड़ जाएगा। इनका मज़ा नहीं आया काम करके? नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। 8 हमें से पूरा आपका ये जी। और मैंने आपके सीएमएचओ को समझाया भी दी बात है। आप लोगों को मुझे लगता नहीं आपने किसी की ट्रेनिंग ली होगी, सब ब्रीफ किया होगा। ये कैंप सिर्फ पब्लिक को हमें जांच करने का मकसद से हमारा कैंप लगा हुआ नहीं है। ये कम्प्लीटली डेटा एनालिसिस का कैंप है। ये किसी का आधार के ऊपर एनसीडी का सारा प्रोग्राम डिसाइड होगा। आपको पता होना चाहिए, हमने चूरू जिले के अंदर 400 घरों में 400 लोगों को, हर तहसील में 100 लोगों का हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कराया है। जो हार्ट कारण डिजीज से डेथ हो रही है, हमने 100 सैंपल ग्रुप पर चेक करवाया है। कि पीछे मकसद ये है कि एनसीडी में उसको हम इंक्लूड करवाएं। बीपी की, शुगर की और कैंसर की डायग्नोसिस के लिए एनसीडी का प्रोग्राम चल रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। इसमें आपका प्रोसेस क्या है? क्या आप क्या हमें ब्रीफ बताओगे? आप ही कोई डेटा लेके तो हम आगे गवर्नमेंट से बात करेंगे। वरना कैंप में 1.5 लाख दिए किस लिए आपको? और आपके ब्लॉक में एक भी मोदी की फोटोग्राफ नहीं है, क्यों? आपके पास गवर्नमेंट पैसा दे रही है क्या? भारत पैसा दे रही है भाई। फिर व्हाट इज दिस? इसलिए भैया आपने किसी भी ऑफिस यहाँ पे अपने स्टाफ को ब्रीफ ही नहीं कर रखा आपको। तभी इतनी मायूसी है। किसी भी कैंप में चले जाओ, इतने खाली नहीं होता कैंप कभी। कितने पेशेंट आए बाद में? प्रचार किया है आपने? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया आपको अनुदान के लिए? एक भी नहीं आया।
बीबी कितने पेशेंट है जो 500 रुपये ले रहे महीने का? आपके बादरा में कितने पेशेंट हैं? 500 रुपीज़ है। सुधार हो गया है। आपके बादरा पूछ रहा हूँ। नहीं अब ठीक हो। हर किसी को पेमेंट मिल रही है। तो टीवी चैंपियंस कितने हैं आपके? मैडम बढ़िया बढ़िया। और भाई साहब रस्सी काट दी प्रोग्राम में, बता दी बात मुझे खराब कर दी लोग। खूब समझदार लोग होते हैं। RBS की क्या कर रहा है भैया? कितने पेशेंट आए हैं बताइए सर, कुछ बताइए। 32। क्या क्या बच्चों की प्रॉब्लम ज़्यादा है? ज़्यादातर आई को आप से कर रहे हो? आई तो वहाँ से करोगा। तो आपके पास में क्या चीज़ आती है? क्या आपने क्या किया? हम आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब आप बताइए, फिर मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बताइए क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, जिसके अकॉर्डिंग बता दीजिए। डेफिशिएंसीज कितनी बच्चों में? एनीमिया की, विटामिन ए की, विटामिन डी की, कितनी डेफिशिएंसीज है? आपने क्या चीज़ चेक करी है? आपने इसमें क्या चीज़ कैंसिल की? बट हाउ सपोज दे कम टू यू, उनके पास आना चाहिए। वहीं भेजते हैं। बस आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? राम जी, ये रिपोर्ट आ गई। डेंटल कितने लोग हैं? हाउ द डेंटल हेल्थ कैसी लगती है डेंटल हेल्थ? ओके, मेजर इश्यूज क्या हैं? पर्सनल हाइजीन, पोजीशन साहब अच्छा बताइए क्या किया है, क्या रिपोर्ट है? जनरलाइज चीज़ क्या है? कितने लोग हैं? कोई काउंसलिंग के लिए डिप्रेशन के पेशेंट आए हैं क्या? स्टूडेंट्स है या कुछ और कोई है? तो क्या कितने लोग ऐसे हैं आपको लगते हैं? क्योंकि मैं बहुत बताता हूँ सभी को, मेरा तो आप मुझे समझता हूँ कि आप कैंप की आपको समझ नहीं पाए। जस्ट पीपल हैव थॉट कि जनरलाइज हेल्थ चेकअप का कैंप है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट। अगर इतनी 15 पन्नों की गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर आप गो थ्रू होते उससे उसका एसेंस खो दिया इस कैंप ने। इसे जनरली जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको हम कैसे मॉड्यूलेट करेंगे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा जाके गवर्नमेंट को दिखाते हैं। जैसे ये पेशेंट्स हैं, इन प्रोग्राम्स में इनको शामिल किया जाए। दैट वाज द एसेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। जस्ट नॉट वोट कि हम लोग बैठ के यहाँ पे लोगों को फैक्ट कर लेंगे काम एंड एवरीथिंग हैज बीन द सेम चैरिटी ग्रो दिया। इसलिए खत्म हो गया। जैसे हम रतनगढ़ में थे, 45 बच्चे आए मान से आपके साइकेट्रिस्ट के पास। दे वर ट्रबलिंग फ्रॉम दी वो एग्जाम प्रेशर, कैरियर प्रेशर। आप इनसे रिपीट बात है द होल एसेंस हैज गॉन। नेत्र रोग कितने लोग बच्चे आए हुए हैं? क्या आई सेट की क्वेश्चन क्या है? बच्चों की आई सेट कैसी है? आई सेट ठीक है। रीजन क्या है? मोबाइल वॉचिंग। आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है? जो के भूसो रखे कि बताया भी क्या है? वो क्या हो काटो है मेरे को बटन ला रहे हो? अच्छा क्या प्रचार प्रसार कोई पैकेट है आपका? सरकार तो कहती है कि आपके
आप एक बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, आपके जीवन शैली का तरीका है, तो आपने जीवन शैली के लिए क्या प्रचार प्रसार किया यहाँ पे? कैसे एक आम आदमी अपने जीवन को आपके द्वारा बताएं कि रास्ते चलेगा तो बीमारी से मुक्त हो सकता है? कुछ है प्लान? कोई पैम्पलेट कहाँ आपके बताइए डिपार्टमेंट का? डॉक्टर साहब पढ़े, घर पे पढ़े मैं फिर क्योंकि हवाई जहाज बनाएगा निर्धारण सबक सर राम राम। कैसे हैं सब? बढ़िया कैंप नहीं आपका? मजा नहीं हाँ जी बैठा चला पहला देखो आदमी बैठा हो एमपी का फोटो खिंचवा ली, पीछे लगेगा। संजीव जी, सम्मानित मंच, सभी डॉक्टर्स, सभी मेडिकल स्टाफ, वैसे तो ये कैंप में वापस बच गया तो आप आपस में बात करना है क्योंकि और तो बच बन रहा। ये भारत सरकार का आयुष्मान भारत के द्वारा पूरे देश भर के अंदर हर ब्लॉक लेवल के ऊपर एक मेडिकल कैंप लगाने की प्लानिंग थी। इसकी बहुत बड़ी गाइडलाइंस पूरी आई थी, इसकी काफ़ी मीटिंग्स पहले होनी चाहिए थी और इसके पीछे सरकार का एक मकसद यही है कि 19 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल से लेकर और अप्रैल के एंड तक सभी ब्लॉक्स के ऊपर ये मेला लगे। भारत सरकार ने 1.5 लाख रुपए की राशि भी दी है इसके प्रचार प्रसार के लिए। और अगर आपने ब्लॉक सीएमएचओ महोदय मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी होती तो काउंटर की साइज तक का भी डिटेलिंग थी उसके अंदर। ये कैंप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ व्यक्तियों की जांच करने का कैंप नहीं है, ये कहीं ना कहीं तहसील भादरा के आम जीवन का एक आईना बनने का काम करता कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं और उसका ये एक आधार बनने का काम करने का ये काम होता कैंप में। आज पूरी लोकसभा क्षेत्र का हमारा लास्ट कैंप भादरा में है, आज तारनगर में भी कैंप था। मैं हर कैंप में जाके आया हूँ। मुझे आप लोगों को का माहौल देखकर बड़ा दुख है इस बात का कि सबसे कमज़ोर कहीं कैंप रहा है तो मेरे ख्याल से भादरा का हो। न तैयारी प्रॉपर है, पब्लिक नहीं। अभी हम 1:30 बजे बैठे हैं, गिने चुने 5-10 लोग भी यहाँ पे नहीं बचे हुए। 5:30 बजे तक कैंप था और इस पॉलिसी को अगर आप पढ़ते, गाइडलाइंस पढ़ते तो इस कैंप के 4 वर्टिकल हैं, 4 मेन प्रोग्राम्स थे आयुष्मान भारत के इस कैंप के। नंबर 1 था तो डिजिटल हेल्थ मिशन भारत सरकार ने फरवरी 2022 में लागू किया। उसके तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने की बात कही गई, जो हिंदुस्तान के अंदर जो हेल्थ सेवाएं हमारी हैं उनकी एक तस्वीर को बदलने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 फरवरी में जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, उसके पीछे का मकसद था कि हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक मेडिकल आइडेंटिटी हो और इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम सिस्टम को डिजिटलाइज करें और उस आईडी के स्मार्ट कार्ड बन जाए उसका,
और कार्ड बनने के बाद में उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बारकोड उसके अंदर लगा होगा कार्ड में, उसके नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कौन सा ब्लड ग्रुप है, हाइट, हर चीज़, और क्या उसकी बीमारियां रही हैं, कितना, कौन कौन से डायग्नोसिस कब कब हुए उसके, उसका कोई बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी या उसका और कोई प्रॉब्लम रही है, कौन सी मेडिसिन के लिए एलर्जिक रहा है। एक बहुत बड़ा पैकेज है ये, और दुनिया भर के अंदर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान ही ऐसा प्रदेश है जो देश होगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस कैंप का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल का हम डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम करें। आपके यहाँ पे आज 2 बजे तक 300 लोगों की एंट्री और मात्र 22 लोगों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बना है, तो बहुत ही एक अचंभे की बात है। और सेकंड सबसे बड़ा हमारा इम्पैक्ट था NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, वो किस तरह से भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया है। इसमें हमने 3 ही बीमारियां ली हैं फिलहाल। हमने शुगर लिया है, बीपी लिया, कैंसर लिया है। इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन करके पूरे तहसील के एक अच्छे लोग आते हैं, तो उसका एक डेटा कलेक्ट होता है अपने पास में कि कितना % ऑफ पॉपुलेशन आज डायबिटिक हो चुकी है, कितनी % ऑफ पॉपुलेशन आज हमारी बीपी के शिकार है। हमने सैंपल के रूप में, मैं सीमित साहब बताना चाहता हूँ आपको, हमने चूरू जिले के अंदर 4 तहसीलों में, हर तहसील में एक गांव के 100 लोगों का सैंपल भी कलेक्ट कराया, लिपिड का टेस्ट, क्योंकि गांव के अंदर हार्ट अटैक से बहुत डेथ हो रही है। 100 लोगों का हमने पर तहसील का एक सैंपल के रूप में इसी प्रोग्राम के तहत, इसी कैंप के लिए करवाया है, ताकि उनका ब्लड टेस्ट होके उनकी कोलेस्ट्रॉल कैसी है, ट्राइग्लिसराइड कैसा है, उनकी हार्ट की हेल्थ कैसी है, ये पता लग सके। इस काम के करने के पीछे पैशन की रिक्वायरमेंट थी, जो मुझे लगता है कि आज पता नहीं किस रूप में वादरा के अंदर कम रह गई, वरना आप हर चीज़ में अग्रसर रहते हो। आज आप लोगों ने क्यों इस तरह की प्लानिंग करी, मैं समझ नहीं पाया। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी सोसाइटी में, हमारे जो बिहेवियरल चेंज आए हैं, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हुई है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, उसका इम्पैक्ट है। इसके कारण ये NCD का प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि पब्लिक एट लार्ज तक इस प्रोग्राम को पहुंचाया जाए। उस प्रोग्राम का डेटा कलेक्ट होता है हमारा मजबूत वहाँ बन चुके। थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए थर्ड सबसे बड़ा पिलर था और थर्ड वर्टिकल था इस कैंप का, वो था वेलनेस। कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर आज लड़कियां हमारी 18+ के आसपास की एनेमिक है 75%। मुझे नहीं पता अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है डॉक्टर साहब, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वेयर डू वी स्टैंड इन इंडिया। पिछले 2 महीने पहले पूरे हिंदुस्तान का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्लान आया, उसमें राजस्थान में हम चूरू लोकसभा क्षेत्र, हमारा भादरा, नौहर कहाँ खड़े हैं, हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके हमें वेलनेस के मार्फत, हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के मार्फत पब्लिक एट लार्ज को एजुकेट करना था। आज स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, तो स्किन के जो स्पेशलिस्ट थे उनका यहाँ पे 5 मिनट का स्पीच होना था कि आप अपने घर में रोजमर्रा के अंदर अगर इस तरह अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे तो शायद आप बच सकते हैं। लड़कियां एनीमिक है, क्या फूड की हैबिट्स डालनी पड़ेंगी आपको, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। आप खाली मेडिसिन को नहीं बढ़ा सकते। आयुष मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, पूरा कोरोना टाइम्स में आयुष मंत्रालय का काढ़ा पीने का काम हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया भर में हुआ। आयुर्वेदा कोई बीमारी का इलाज करने का सिस्टम नहीं, वे ऑफ लाइफ है, जीवन तरीक शैली है वो, उसको हमें कैसे अपना सकते हैं, ये इसके मॉड्यूल थे इस कैंप के, वो कहीं ना कहीं हम मिस कर गए। और फोर्थ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर था योगा एंड मेडिटेशन, ध्यान करना, ताकि बच्चों को इस बदलते हुए माहौल के अंदर अपने आप को काम करने का काम मिले, कैसे आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हो। ये वर्टिकल्स थे जिसके आधार पर कैंप डिज़ाइन किया गया था। मैं समझता हूँ इसका एसेंस कंप्लीटली मिसप्लेस हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। और मैं सभी डॉक्टर से भी निवेदन करूँगा, ब्लॉक सेक्रेटरी महोदय से निवेदन करूँगा, बीमारी का इलाज ढूंढना हमारा काम है ही, पर साथ साथ में हमें इतने बड़े पैमाने पर सोसाइटी में अगर इम्पैक्ट पड़ता हो तो हमें हमारी फूड हैबिट चेंज करनी पड़ती है, हमें हमारा वे ऑफ लिविंग चेंज करना पड़ता है, हमें उसको प्रमोट करने का काम करता है कैंप। हम कहीं न कहीं झुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दोबारा से एक ऐसा कैंप अपन अवश्य लगाएं जिसके अंदर एक
बेहतरीन वे में स्टॉल वाइज होनी चाहिए। हर एक स्टॉल हो, उसमें प्रॉपर मैकेनिज्म हो, मूवमेंट की स्पेस हो। आज इतनी गर्मी है, आपने बहुत छोटे से एरिया में कैंप लगा लिया, और बहुत बड़े एरिया में लगता तो काफ़ी लोगों को आने का प्रोत्साहन करना पड़ता आपको। और जो हमारी आंगनबाड़ी या आशा वर्कर्स हैं, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो एंड वक्त तक पहुंचने का काम करती हैं, हाउ वेल ट्रेन्ड आर दे, वो कितने ट्रेंड हैं, क्या हमको उनको क्या बता सकते थे, कितना हम उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते। ये ही सब इन मुद्दों को लेकर मैं समझता हूँ कैंप को डिज़ाइन किया गया था। पर अफसोस है अपन कहीं चूक गए, पर उम्मीद करता हूँ मैं, और मैं श्रीमती महोदय को भी कहूँगा आज, और कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, दोबारा आप 15 दिन महीने भर बाद में एक अच्छा कैंप लगाइए, क्योंकि इन्हीं कैंपों से इकट्ठा हुआ डेटा एक जिले की नहीं, एक स्टेट की हेल्थ पॉलिसी को डिज़ाइन करता है। भारत सरकार की हेल्थ पॉलिसी को डिज़ाइन करेगा कि क्या क्या चीज़ें कमी रह गई, कहाँ क्या क्या जोड़ना है, किसके लिए कितने फंड्स चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, पर नंदलेस आज हम चूके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नया जल्दी कैंप लगा के आप इस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। और हमारा फोकस सोसाइटी एट लार्ज को एजुकेट करना और उनकी फूड हैबिट्स को चेंज करना, उनके कॉन्सेप्ट को चेंज करने के पीछे ज़्यादा होना चाहिए, रादर देन मेडिसिन देके इसको ठीक करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। तो ये था आज स्वास्थ्य मेला 2022 का, और यहाँ जो है जिसका उद्घाटन विधायक बलवान पूनिया ने किया, और मुख्य अतिथि जो है यहाँ के सांसद राहुल जी कसवा थे, और यहाँ कुछ जांचें वगैरह हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि आज इस मेले में बहुत कम संख्या में लोग आए। शहर में तो जिस शहर में यह कैंप लग रहा है वहाँ इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और जो जिन लोगों को लाभ मिलना था वो पूरा लाभ नहीं मिला। ये सारी बात आज सांसद राहुल कसवा ने अपने मंच से उद्बोधन में बताया कि मैं इस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हूँ, और यहाँ जो व्यवस्था भारत सरकार ने कैंप लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दी थी, उस पे स्वास्थ्य विभाग खरा नहीं उतरा। तो ये यहाँ मरीज आए, लेकिन बहुत कम तादाद में आए, ग्रामीण क्षेत्र में आए। जिस शहर में कैंप लग रहा है उस कैंप में शहर के लोग नाम मात्र गए, क्योंकि यहाँ कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, यहाँ किसी को जानकारी नहीं थी, और यहाँ खाना पूर्ति करके सरकार के पैसे को चूने लगाने का काम यह है स्वास्थ्य विभाग ने किया। ऐसा राहुल कसवा ने भी अपने उद्बोधन में कहा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा और नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।